जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। ये सत्संग अगर आपके पास पहुंचा है तो गुरु जी महाराज इस सत्संग को सुनाकर बहुत ही बड़ा आपका कोई कष्ट काटने वाले हैं। सत्संग को समय निकाल के पूरा जरूर सुने। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपके भले के लिए ही है। जैसा कि अभी आप सत्संग में सुनेंगे, आंटी जी का हरिद्वार से सत्संग है। और संगत जी, जो हमारा कोई बहुत ही प्यारा हमारे घर का सदस्य है, उसके ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, खतरा मंडरा रहा है। इसलिए सत्संग को सुनाकर ही गुरुजी महाराज कष्ट काटने वाले हैं। और ये सच्चाई है। जैसा कि मैंने भी आंटी जी का सत्संग सुना तो आंटी जी का गुरुजी महाराज, आंटी जी को यही मैसेज बार बार आ रहा था कि तेरा कोई अपना, तेरा कोई प्यारा बिछड़ने वाला है। तो संगत जी, फिर सच में आंटी जी के सपने में गुरुजी महाराज ने आके और कैसे कष्ट काटा उनका, से सच्चाई है संगत जी कि गुरुजी महाराज हमारे सत्संग सुनाकर ही कष्ट काटते हैं। तो इसलिए जो डरावने भयानक थंबनेल आपको दिखते हैं उनसे ना डरें, क्योंकि वो जो थंबनेल जिस टॉपिक के ऊपर आता है, अगर आपने वो सत्संग सुन लिया तो उससे रिलेटेड जो आपका कष्ट है वो कट जाएगा संगत जी। ये सच्चाई है। अब इसमें आप डरते हैं तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरा काम समझाना है, जितना मैं उतना अपना काम करती हूँ संगत जी। तो आप डरे ना, क्योंकि डर से कुछ नहीं होना है। क्योंकि डरते तो हम पहले थे, अब तो फिर भी हमें गुरु जी का सहारा है संगत जी। पहले तो हमारे जीवन में इतना डर था। अभी देखिए, एक आंटी जी का मॉर्निंग में मुझे फोन आया कि आंटी जी कई दिन से आपके मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि धूनी धूनी के लिए, गुरु जी महाराज का बार बार की धूनी ले ले, धूनी ले ले। आज मैंने आपको फोन कर ही दिया। और आंटी जी, आज मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। और प्लीज मुझे 3 दिन में मेरे हस्बैंड अंकल की सोमवार को जमानत है। और प्लीज आंटी मुझे अ, अम्बाला से बोल रही थी वो आंटी कि मुझे अम्बाला चाहिए 3 दिन में धोनी। तो मैंने उन्हें वही बोला कि देखिए कुरियर, मेरा काम सिर्फ इतना है कि कुरियर मैं तुरंत कर सकती हूँ, है ना। अब कितने दिन में पहुंचता है वो कुरियर कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम सिर्फ इतना है, अगर आप पेमेंट कर देते हैं संगत जी। मैं ये चीज आपको बता दूं कि सीओडी नहीं है, क्योंकि मैं इतना सारा तामझाम, ये चीजें अभी मैं इतना सारा काम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत सारा टाइप करना पड़ता है सीओडी में, और बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, किसका आया, किसका रह गया, किसका वापस आ गया। तो बहुत सारी जिम्मेदारी है जो कि मैं नहीं निभा सकती हूँ। क्योंकि मैं भी आप ही की तरह रात और दिन नॉर्मल नहीं हूँ और ब्लैक मैजिक से लड़ती हूँ। तभी मैं मेरे जीवन का खुद का अनुभव देती हूँ। मैं ये नहीं कि किताबों में से पढ़ा या प्रैक्टिकली, मैं ये सब प्रैक्टिकल ही बताती हूँ जो मेरे साथ होता है और जो संगत के भी साथ होता है, उनके सत्संग में आपको डालती हूँ। तो उन आंटी जी का क्या था संगत जी, जब भी आपके पास पहली बार धुनी के लिए मैसेज आए, प्लीज, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं मेरे फायदे, क्योंकि आज के इन टाइम में ना लोग ये सब सोच लेते हैं अच्छा इनका तो फायदा है। अपना फायदा नहीं देखेंगे कि अगर हम यूज करेंगे या हमारे पास मैसेज आ रहा है तो किसी कारण से गुरुजी महाराज ने भेजा होगा। वो ये आ जाता है, आंटी आप तो धुनी ही बेचते हो। संगत जी, किसी को ये लगता है कि मैं धुनी ही बेचती हूँ तो ये सच्चाई भी है कि मैं धुनी ही बेचती हूँ। मेरा पर्पज ही लाइफ में ये रहा था कि गुरुजी महाराज, और आगे भी बहुत बड़ा पर्पज है जो मैं आगे आपको बताऊंगी। मेरा आगे भी बहुत बड़ा पर्पस है। एक बहुत ऐसी वीडियो जो आपने अभी तक देखी नहीं होगी यूट्यूब पे, इसलिए आप यूट्यूब का मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आए। क्योंकि ऐसा एक सच मैं अपने वीडियो में डालूंगी। मैंने कल से रिकॉर्ड किया हुआ है, बट टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि सत्संग भी ये आंटी जी का 1 हफ्ते पहले का सत्संग है। बहुत सत्संग आ रखे हैं। ऐसा सत्संग है जो आपने देखा नहीं होगा, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है। मैं सिर्फ ब्लैक मैजिक की एक एक सच्चाई आपको दिखा रही हूँ, डराने के लिए नहीं, ताकि आप सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं और बचाव करें, जो कि गुरुजी महाराज भी यही संदेश देते हैं। तो संगत जी, अगर आपके पास पहले धुनी का वो आ जाता है मैसेज, तो आप ज्यादा ना लेके थोड़ी ले सकते हैं, छोटा पैक ले सकते हैं 1 मंथ वाला। लेकिन
ऐसा ना करें कि जब आपके गुरुजी महाराज सत्संग जब आपको देते हैं कि जब आपके ऊपर कोई विपदा आने वाली होती है, तो उस टाइम ही आप धुनी ले लें। फिर एकदम से जब विपदा आ पड़ती है, तो मुझे बोलते हैं, "आंटी जी 1 महीने से हमारे पास मैसेज आ रहा था, लेकिन अब हमारे साथ ये हो गया तो तुरंत दे दो।" तो संगत जी प्लीज़, क्योंकि मैं हर किसी को तो ऐसे नहीं कर पाऊँगी तुरंत-तुरंत ना, मेरे पास ऐसे, क्योंकि मैं भी ऑलरेडी बहुत परेशान रहती हूँ, परेशानियों से लड़ती हूँ, हर वक़्त ब्लैक मैजिक का सामना करती हूँ। उसके साथ-साथ मैं अपनी जो गुरुजी ने सेवा दे रखी है वो करती हूँ और जो फैमिली की सेवा दे रखी है वो करती हूँ। तो ऐसे एकदम से ना करा करें कि तुरंत ही पेमेंट डाला और बोलते हैं, "कब तक आ जाएगी?" 2 दिन तक आ जानी चाहिए, 3 दिन तक आ जानी चाहिए। तो थोड़ा-सा दूसरे इंसान के लिए भी आप समझो और टाइम दो संगत जी। तो उन आंटी जी का क्या था कि काफ़ी टाइम से उनके पास मैसेज आ रहा था, तो उन्होंने आज सडनली मुझे बोला कि अब मेरे हस्बैंड अंकल की जो ज़मानत है मेरी सोमवार को होने वाली है, सोमवार से पहले मुझे दे दो। तो मैंने उनको कुछ घरेलू जब तक कि देखो आंटी मेरा काम है, मैंने तुरंत ही उनका पार्सल जो है गुरुजी से अरदास करके मैंने निकाल दिया, उनको स्लिप भी सेंड कर दी। और उनका क्या था कि मेन जो मेरा पर्पज़ है बताने का वो मैं बताती हूँ कि जैसे इस सत्संग में गुरुजी महाराज ने सपने में ही कष्ट काटा है, ऐसे ही संगत जी उनका आंटी का कष्ट उन्होंने मुझे बताई अपनी स्टोरी कि किसी लड़की से कोई उनकी बातचीत थी उनके हस्बैंड की और उस लड़की ने सुसाइड कर लिया, ट्रेन के आगे जाके। तो संगत जी उनके घरवालों ने उस सिलसिले में उनके हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में थे, सरकारी नौकर थे, उनको जेल हो गई, 1 साल पहले की बात है ये, बता रही थी वो, और 3 महीने से वो जेल में पड़े हैं। बार-बार ज़मानत एक बार हो भी गई, उसके बाद फिर उनको अंडर अरेस्ट कर लिया गया संगत जी। तो अभी ज़मानत नहीं हो पा रही है, तो उनका ये था कि मंडे को आंटी कैसे ही ज़मानत हो जाए। तो गुरुजी महाराज जाने, मैं तो सिर्फ़ अपना कर्म करती हूँ, अरदास करती हूँ संगत जी, देखिए है ना, जब आप गुरुजी को दिल से मानते हैं तो सारे क सब कुछ करने वाले गुरुजी हैं और ये धुनी भी गुरुजी के बिना काम नहीं करेगी। जब तक आपको ट्रस्ट नहीं होगा ना गुरुजी पे, ये धुनी काम नहीं करेगी संगत जी। किसी को लेना हो तो लें, ना लेना हो तो बिल्कुल ना लें। सोचें कि एकदम से जादू हो जाएगा, और जो लोग मन से मान रहे हैं संगत जी, सच में सब कुछ कर रहे हैं ना, अपने और भी कर्म कर रहे हैं, क्योंकि और भी कर्म ये आंटी जी का आप सत्संग सुनना कि आंटी जी ने हनुमान चालीसा, टाइम टू टाइम सारी चीज़ें, टाइम टू टाइम धोनी भी उन्होंने एक रेगुलर टाइम से ऐसा दिया, ऐसा नहीं कि कभी दे रहे हैं, कभी नहीं दे रहे हैं। तो एक पूजा पाठ की तरह उन्होंने जब चीज़ को यूज़ किया ना, गुरु जी की कृपा, गुरु जी की मेहर उनके घर में है कि आज उनके घर में बहुत शांति है, नहीं तो उनका भी मैसेज मेरे पास ऐसे ही आया था कि मैं बहुत परेशान हूँ आंटी, और उन्होंने मुझे फ़ोटो वगैरह भेजे थे कि उनके बेटे ने और उनके बेटे पे इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हावी हो गई थी। मैंने पहले भी सत्संग में बताया है कि उन्होंने उन पे हाथ तक उठा दिया उनके बेटे ने, उनकी बेटी को डंडे से और मम्मी को डंडे से मारा और नील पड़ रहे हुए थे। तो आंटी का भी सत्संग मेरे पास ऐसे मैसेज ऐसे ही आया, प्लीज़ आंटी आप कुछ कुछ करो और जल्द से जल्द भेजो, है ना? तो आज आंटी जी की मेहनत है ये सारी, आंटी जी का विश्वास है ये सारा, उन्होंने टाइमली किया। और संगत जी इसके साथ जब हम और भी नियम और टाइम करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, जो हमारे माड़े कर्म है ना वो और भी जल्दी कटते हैं, है ना? तो ये सब हमारे माड़े कर्म हैं, इनको देखो, आप खुद ये सोचो कि 90% गुरुजी महाराज अपने ऊपर लेते हैं, हमें सिर्फ़ 10% देते हैं। उस 10% में भी गुरुजी महाराज हमारे साथ होते हैं, तो हमें भी तो कोशिश ये करनी है ना कि हम इतने अच्छे कर्म करें कि ये 10% भी जल्दी-जल्दी कट जाएँ। तो उसके लिए आप जीव-जंतुओं को खाना दो, अच्छे कर्म करो, पूजा-पाठ और ज़्यादा करो, है ना? जैसे आंटी जी ने धूनी भी दी, हनुमान चालीसा का भी पाठ किया, टाइम टू टाइम किया। ख़ैर संगत जी, मैं ज़्यादा अब नहीं बोलना चाहूँगी। तो उन आंटी जी का भी जो था, वो जो ट्रेन के नीचे आके लड़की को कुछ हुआ, चली गई वो तो संगत जी जब भी मैं आंटी से बात कर रही थी और आंटी परेशान हो रही थी कि कैसे भी करके मेरे हस्बैंड अंकल के साथ ऐसे-ऐसे हो गया, बाहर निकालो, बाहर निकलें कैसे ही। तुरंत मुझे गुरुजी महाराज ने टेलीपैथी की कि ये जो उस लड़की के साथ हुआ है, वो उनके साथ होना था जो अंकल ज़िंदा हैं और जेल में हैं, वो उनके साथ होना था। तो हम जितना बड़ा दर्द होता है ना हमारा, हम ऐसे सोचते हैं कि बहुत बड़ा है, लेकिन वो भी हमारा 10% होता है, 90% गुरुजी महाराज अपने ऊपर लेते हैं और किसी तरीके से टाल देते हैं। तो वो जो
ये जो तुरंत मुझे थॉट डाला, मैंने आंटी को तुरंत ये बोला, "आंटी जी देखो, इसमें भी आप गुरुजी का शुकराना करो। मैं मानती हूँ दर्द बहुत बड़ा है ये, मैं भी मानती हूँ, लेकिन फिर भी शुकराना करो कि गुरुजी महाराज ने ऐसा चक्र चलाया कि वो चीज़ ना, वो जो हादसा होना था, वो आपके हस्बैंड के साथ होना था, लेकिन वो उस लड़की के साथ हुआ, ठीक है? और इस परेशानी से भी गुरुजी महाराज आपको जल्द से जल्द निकालेंगे। और गुरु संगत जी ज़रूर उन आंटी के लिए अरदास करें आपके, उनके अंकल, पति अंकल जल्द से जल्द बाहर आएँ और सभी जिन भी संगतों पे कोर्ट केस मुकदमे चल रहे हैं, सभी ये संगत जो भी सुन रही हैं अरदास करेंगी कि सबके ये कोर्ट कचहरी के मामले तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएँ। ठीक है संगत जी? अभी आप सुनेंगे संध्या आंटी का सत्संग जो कि हरिद्वार से है, उनका भी सत्संग ऐसा ही है कि यही सत्संग उनके पास आ रहे थे और गुरुजी महाराज ने उनका कष्ट सपने में आके कैसे काटा संगत जी। तो सत्संग को पूरा ज़रूर सुनें क्योंकि आपके पास ये सत्संग आया है, तो आपका बहुत बड़ा कष्ट कटने वाला है इस सत्संग को सुन के। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी संध्या हरिद्वार से, और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ गुरु जी की आज्ञा से। गुरु जी ने मुझे बोला था 3 थर्सडे करना है, तो आज मेरा ये तीसरा थर्सडे है, तीसरा गुरुवार है। 2 गुरुवार मैं आंटी के चैनल पर कर चुकी हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि गुरुजी और आंटी मेरा ये सत्संग भी शेयर कर देंगे। तो मेरा सत्संग ये है कि जैसे मैंने अपने पिछले सत्संगों में काफ़ी टाइम से मैं बता रही हूँ कि मैंने 15 मई को गुरुजी मेरे घर आए थे, मतलब मेरे घर क्या, वो अपने घर आए थे। मैंने सत्संग कराया था, सत्संग की मुझे परमिशन मिली थी गुरुजी की तरफ से, तो मैंने 15 तारीख को 15 मई में सत्संग कराया था। तो सत्संग में मैंने अपनी मदर इन लॉ को बुलाया था, वो नहीं आ पाए थे क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा डिले हो रहा था, डेट आगे पीछे हो रही थी। लेकिन उनको आना होता है, वो तभी आती हैं अपनी इच्छा से, है ना। तो वो 17 को आए थे क्योंकि गुड़िया का बर्थडे पड़ रहा था 18 को, और उसके बाद जब वो 17 को आए थे, 19 को वापस गए थे, तो मैंने अपना बहुत बड़ा सा ये सत्संग शेयर किया था कि वो जो चीज़ें करके गए थे ना, मतलब वो इतनी भारी थी, मतलब वो मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकती कि अगर गुरुजी मुझे टेलीपैथिकली अमृता आंटी की धुनी नहीं दिलवाते और टेलीपैथिकली मुझे जो है हीलिंग प्रोसेस नहीं दिलाते हनुमान जी बाबा जी का, है ना। और हनुमान जी बाबा जी का प्रोसेस मुझे गुरुजी ने हनुमान जी बाबा जी के रूप में इसलिए ब्लेस किया। आज मुझे वो चीज़ याद आ रही है कि इसलिए गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है हनुमान जी के रूप में। क्योंकि जब मैं अभी लास्ट टाइम बड़े मंदिर गई थी ना जनवरी में, तो साथ संगत जी मुझे ना बड़े मंदिर में मंकीज दिखे थे, है ना, बंदर जो होते हैं ना, वो दिखे थे। तो उनको हम हनुमान जी का ही रूप मानते हैं ना। और वो भी बड़े मंदिर के मतलब पैदल रास्ते से जब हम जा रहे थे, तब वहाँ से दिखने शुरू हुए थे, और मुझे बड़ा मंदिर तक, जहाँ तक गुरु जी का मतलब समाधि है ना, वहाँ तक गेट तक मुझे दिखे हैं, और टोटल 7 दिखे थे। तो आप सोचिए, मैं तभी वहाँ समझ गई थी गुरुजी की ये 7 नंबर की ब्लेसिंग्स है। 7 मंकी से 7 हनुमान जी बाबा जी के रूप में उन्होंने मुझे, सॉरी मैंने उनको मंकी बोला, हनुमान जी बाबा जी के रूप में उन्होंने मुझे ब्लेस किया था। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम कोटि शुक्राना। तो गुरुजी यही बोल रहे थे कि आने वाले टाइम में मैं तुझे हनुमान जी बाबा के रूप में ब्लेस करूँगा, है ना, उनके रूप में आके मैं तेरा उद्धार करूँगा। और वाकई वही चीज़ हुई है कि अगर मैं हनुमान जी बाबा जी का 41 दिन तक हनुमान चालीसा और उनका पाठ, हीलिंग पाठ नहीं करती, अमृता आंटी की धुनी मुझे नहीं मिलती, गुरुजी नहीं दिलाते, तो मुझे नहीं पता कि मेरे मेरे बच्चों का, मतलब मेरे क्या बच्चे, गुरुजी के हम सब बच्चे हैं, गुरुजी के बच्चों का क्या हाल होता है अगर गुरुजी नहीं होते हमारी लाइफ में। अब तो गुरुजी हैं, तो मुझे पता है गुरुजी कहीं ना कहीं से
हमारा हाथ पकड़ ही लेंगे, हमें उन चीज़ों से बचा लेंगे। वो चाहे हमारे शत्रु कितना भी बुरा हमारा सोचें, लेकिन उनकी एक नहीं चलने वाली है ना? तो वो जो इतनी भयानक सी शमशानी क्रिया करके गई थी ना, सबसे पहला विकराल रूप मेरे बेटे ने दिखा था उसका। उसके बाद मेरे पे तो रहती हैं चीज़ें, मुझे साइकिक अटैक्स दिए जाते हैं और मतलब मेरी एनर्जी बिल्कुल चेंज हो जाती है। मुझे इतना गुस्सा आता है, अभी मेरे ऊपर ना एंगर स्पेल हो रहा है। मतलब मुझे इस गुस्सा आए और मेरे घर गृहस्थी बर्बाद हो जाए ना, सारी चीज़ें, सारे ब्लेम मेरे ऊपर आ जाएँ। तो और उसके बाद सत्संग जी मैं बताना चाहूँगी, मैं तो मेरे ऊपर तो रहती रहती हैं चीज़ें, क्योंकि मेन मैटर तो मेरा ही है ना? मुझे ही हटाना है रास्ते से। बट आप ये सोचिए, क्या कोई दादी इतनी वैसी हो सकती है? मुझे सोच के बहुत मतलब बहुत आश्चर्य होता है कि कोई दादी, कोई माँ ऐसी होती है जो अपने बच्चों के लिए इतना गलत सोच सकती है। और वो हमारी खुशियाँ देख के हमें इतना नहीं लगा कि हमारे बच्चे खुश हैं, क्योंकि मेरी बेटी के बर्थडे पर ना हम लोग बहुत खुश थे। गुरु जी की ब्लेसिंग से हम बहुत खुश थे और वो बार-बार मेरे परिवार को देख रही थी और ऐसी नज़र लगा के गई हैं कि मेरे दोनों बच्चों में बाउंडिंग नहीं हो पा रही है सत्संग की। इतना अच्छे से मेरे बच्चे हँसी-खुशी दोनों रहते थे, दोनों एक-दूसरे को अभी बिल्कुल नहीं बोलते हैं सत्संग जी। कोई बात नहीं, गुरुजी की इच्छा होगी वापस से दिन आ जाएँगे। और उसके बाद मेरी बेटी के ना लेग पर, थाइज़ पर ब्लू मार्क पड़ने स्टार्ट हो गया था। हालाँकि मैंने उसकी कॉर्ड कटिंग भी करा ली थी, है ना? मैंने चारों लोगों की कॉर्ड कटिंग करा ली थी। तुरंत ही गुरुजी ने मुझे जो है परमिशन दे दी थी। तो मैंने कॉर्ड सॉरी सत्संग जी, थोड़ा मेरे यहाँ ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो आपको उसका डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। सॉरी, सॉरी, सॉरी आंटी। और तो मेरी बेटी के लेग पर ना ब्लू मार्क्स हो गया था, तो मैंने फिर टेलीपैथिकली पूछा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि बहुत हैवी डेविल एनर्जी है जो आपकी बेटी के अराउंड घूम रही है, उसके ऑरा में एंटर करना चाह रही है। तो आप एक काम कीजिए, उसको सेंधा नमक के पानी से बहुत बाथ दिलवाइए, है ना? कि जैसे नहाने के बाद एक मग्गे में सेंधा नमक का थोड़ा सा लेना है, 1 पिंच, और उसको पूरी बॉडी पे डाल लेना है ना, सर पे स्प्रिंकल करके पूरी बॉडी पर डाल लेना है। ऐसा उन्होंने 7 डेज़ बोला था। मैंने अपनी बेटी को बता तो दिया था, क्योंकि अभी वो 13-14 साल की हो गई है सत्संग जी। तो सत्संग जी मैं बता रही थी, सॉरी मुझे थोड़ा ब्रेक करना पड़ गया बीच में, कि मेरी बेटी ने वो बात तो लिया है, बट पता नहीं उसने कितना लिया है, मैं उसको याद तो दिला देती हूँ। अभी तो उन्होंने बोला आपको 7 डेज़ तक नज़र रखनी है कि वापस से तो बॉडी पर कहीं ब्लू मार्क नहीं आ रहा है। तो अभी तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है और वो उसका मतलब बिल्कुल रूटीन चेंज हो गया है। रात को कभी भी खाने बैठ जाती है, बोलती नहीं है, बहुत गुस्सा करती है ना, बात को मानती नहीं है। स्कूल जाते समय परफ्यूम लगा लेती है ना, बालों को खुला रखती है, धुल लेती है, एनी टाइम धुलती रहती है। तो वो सब चीज़ें देख के ना मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था, क्योंकि मैं बहुत जल्दी चीज़ें कैच कर लेती हूँ, है ना, मेरा इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने रिसेंटली उनको एकदम से पूछ लिया था, तो उन्होंने मुझे जो बता दिया था, गुरुजी ने मुझे टेलीपैथिकली जो बताया था, उस पर मैंने वर्क किए। तो अभी तो गुरुजी की ब्लेसिंग से बेटी ठीक है ना? बट आगे गुरुजी की इच्छा है कैसे क्या होगा। तो ये हो गए, हम 3 लोगों पर अटैक हो गया। बाकी रह गए हस्बैंड अंकल, तो एनी टाइम डेविल एनर्जी में रहती हैं, उनके ऊपर ऐसी एनर्जी है कि जब कोई फेस्टिवल होता है ना सत्संग जी, तो वो और भी ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। मतलब वो खुशी में इंसान ना खुश होता है, बट वो और थोड़ा अपसेट दिखते हैं। ये मैं हर बार सोचती थी, मतलब कोई ओकेजन आता है ना, तो उनका फेस एकदम से चेंज हो जाता है और अजीब से गुस्से जैसे हो गए, जैसे गुस्से में देखता है ना इंसान। बोलते चालते तो हैं हालाँकि, लेकिन फिर भी वो बहुत गुस्से वाले लगते हैं फेस्टिवल पर। और दीपावली और करवा चौथ तो मेरी बहुत अजीब ही जाती है सत्संग जी। मतलब दीपावली पर भी पूजा करने जब बैठते हैं ना, तो अक्सर हम दोनों में झगड़ा हो जाता है। मतलब छोटी-छोटी बातों पर लेके ना अनबन हो जाती है। तो अभी तो जो 40 दिन 41 दिन निकले हैं ना, उसमें सत्संग जी बहुत
मैंने गुरुजी का नाम लेके आंटी की ध्वनि लगाई है, और वो एक गौमूत्र बताया गया था, वो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को, बेटी को पिलाया था। बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने पिया। वो फ़िल्टर्ड होता है ना, जो देसी वाला होता है वो तो हम गौमूत्र नहीं ले पाएँगे, उसमें स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। बट मैंने जो ऑनलाइन मंगाया था वो फ़िल्टर्ड था, उसमें स्मेल नहीं थी। तो वो वो बड़ी मुश्किल से पीते थे, कहते थे ये क्या है, और धुनी भी नहीं लगाने देते हैं साथ संगत जी। धुनी लगाती हूँ ना तो उनका फेस अजीब सा हो जाता है, मैं समझ जाती हूँ कि उनके ऊपर अभी जो है नेगेटिव एनर्जी एंटिटी हावी हो गई है। बड़ी मुश्किल से मैंने हनुमान जी बाबा का नाम ले लेके 41 दिन निकाले हैं। अभी ट्यूसडे को मेरा जो हीलिंग प्रोसेस था वो गुरुजी के आशीर्वाद से, हनुमान जी बाबा, सीताराम जी के आशीर्वाद से पूरा कंप्लीट हो गया है। और जब वो कंप्लीट हुआ ना तो साथ संगत जी, जैसे मेरे हस्बैंड अंकल का हीलिंग प्रोसेस जो था वो संडे को हुआ था कंप्लीट। और संडे को जैसे ही मैं मंदिर में पूजा करके आई थी ना, और साथ संगत जी मैंने खाने को पूछा था तो मेरे हस्बैंड अंकल बहुत डेविल एनर्जी में आने लगे थे, और हमारे दोनों के बीच में आर्गूमेंट हो गया था। मैं बस गुरुजी से यही प्रेयर कर रही थी कि गुरुजी अभी ये डेविल एनर्जी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मैं जब जो चीज़ मांगती हूँ मेरी माता रानी, मेरे हनुमान बाबा जी, सीताराम जी और मेरे गुरु पिताजी मुझे ज़रूर देते हैं। ये उन्होंने मुझे बता रखा है कि तू जब भी जो भी मांगती है हम तेरी पूरी होती है बात। और मैंने ये देखा भी है साथ संगत जी, टच वुड नज़र न लगे, मेरी बात पूरी होती है। तो अभी तो वो एनर्जी उनके ऊपर नहीं है। संडे से लेके अभी तक बहुत ठीक चल रहे हैं। बट संडे को मैंने जो एक मतलब टेलीपैथिकली एक चीज़ देखी ना, एक वीडियो देखा था, क्योंकि मैं सब टेलीपैथिकली गुरुजी मुझे बताते हैं, मुझे एक-एक बात पर विश्वास होता है, वो एक-एक चीज़ मुझसे रेज़ोनेट करती है। तो मैं किसी को भी कोई ब्लेम नहीं कर सकती कि ये चीज़ सही नहीं होती है या वो चीज़ सही नहीं होती है। मैं किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रखती, मैं तुरंत रिलेट करती हूँ अपने से। अगर वो चीज़ें मेरे से मैच कर रही हैं तो वो गुरुजी किसी भी तरह से मेरे लिए बता रहे हैं चीज़ें। तो साथ संगत जी उसमें उन्होंने क्या बता रही थी वो आंटी कि मतलब एक पर्सन है आपकी लाइफ से जाने वाले हैं। गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे बताते हुए बहुत अजीब सा लग रहा है कि मैं कैसे बताऊँ उस चीज़ को, बट आपकी आज्ञा है शायद तो मैं बता रही हूँ, क्योंकि आपने मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी है। ये ऐसा मेरी लाइफ में आपने इतना बड़ा मिरेकल किया है कि मैं इसको नहीं भूल पाऊँगी कभी भी, है ना? तो उन्होंने बताया कि आपकी लाइफ से कोई पर्सन जाने वाला है, वो डॉक्टर होगा, है ना? और वो उसके जाने से आपका फाइनेंशियली बहुत लॉस हो जाएगा, और वो आपकी बहुत बदनामी होगी, आपके लोग आप पर बहुत ब्लेम करेंगे। तो ये सब चीज़ें मेरे से रिलेट हो रही थी। मुझे लग रहा था ये तो सब मेरे लिए ही बता रहे हैं गुरुजी, है ना? उन्होंने ये भी बोला था कि आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है और अपना मंत्र जाप करना है। तो मंत्र जाप तो एनी टाइम मैं करती रहती हूँ गुरुजी का, है ना? हनुमान चालीसा भी मैं पढ़ ही रही थी कि अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराते हैं, और जबकि महामृत्युंजय मंत्र हमारे गुरुजी मना करते हैं, है ना? तो वो मेरे से रिलेट नहीं कर रही थी चीज़ें। मेरे से जितनी चीज़ें रिलेट करती हैं साथ संगत जी, मैं उन्हीं को लेती हूँ, बाकी चीज़ों को छोड़ देती हूँ, है ना? तो हनुमान चालीसा मैंने कर लिया 41 दिन। मैं कंटिन्यूअस वैसे भी 41 दिन का नहीं करती हूँ, मेरा तो शाम को तो कंटिन्यूअस रहता ही रहता है, और अभी तो 41 दिन मैंने सुबह शाम दोनों टाइम ही हनुमान चालीसा पढ़ा है। बाकी मैं जो है बजरंग बाड़ी भी पढ़ रही थी ट्यूसडे और सैटरडे को। तो फिर लास्ट में उन्होंने जो रीडिंग में बताया है ना कि आप बहुत लकी हैं, आपको आपके गॉड की, आपके गुरु की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिल रही है और आप इससे बाहर निकल जाएँगे। मतलब आपके ऊपर जो ये प्रॉब्लम आ रही है ना, उससे आप बाहर निकल रहे हैं। आपके गुरु ने, आपके परमात्मा ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं इतना खुश हो गई, गुरुजी आप देखिए सुनाते भी हैं, बताते भी हैं, और कैसे हाथ पकड़ के बाहर भी निकाल लेते हैं, वो भी चीज़ें बता देते हैं सारी। तो उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। उसके बाद साथ संगत जी, मैं रात को जब सोई ना, रात को सोई अच्छी खासी, सुबह सुबह मेरे ख्याल से 6:30 6 या 6:30 बजे का टाइम होगा मॉर्निंग में, आफ्टरनून। मैं इतना नहीं पता कि कितना टाइम था, बट लगभग यही टाइम था।
क्योंकि मेरा पेट है ना वो इसी टाइम उठता है सुबह, और उठकर मेरे हस्बैंड अंकल उसको बालकनी में पीछे टेरेस पर कर देते हैं। तो मैं क्या सपने में देख रही थी साथ संगत जी, कोई भी साथ संगत जी ना इस सत्संग को लेकर डरे ना, क्योंकि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, क्योंकि मैं ही नहीं डरी। डरना तो मुझे भी चाहिए था, हालांकि 1% मेरे दिमाग में आई थी चीज़ें, लेकिन मुझे नहीं पता ये किसके लिए गुरुजी बता रहे हैं, इससे किसका उद्धार होगा। मेरा हुआ है तो डेफिनेटली गुरुजी बहुत संगत का इसमें उद्धार करने वाले हैं, है ना, संकट काटने वाले हैं मतलब। तो किसी को भी कोई भी ऐसा ना समझे कि ये बहुत डरने वाला सत्संग है। तो मैं ड्रीम क्या देख रही थी साथ संगत जी, मेरी नाम की मतलब एक मेरी किटी मेंबर है, वो मैं संध्या सिंह हूँ, वो संध्या कर्णवाल हैं। उनके फ्लैट पर 2 लोग आए हैं और एक वो बॉक्स लेकर आए हैं बड़ा सा, है ना, बॉक्स बंद था, लॉक लगा था उसमें, और वो बॉक्स लेकर उनके गेट पर खड़े हैं, पूछ रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ नहीं वो लोग तो हैं, वो तो है नहीं यहाँ पर। तो वो बॉक्स ना उनके गेट पर रख के छोड़ गए। अब मेरे हस्बैंड अंकल और मैंने वो बॉक्स उठाया ना, और हम उसको एक मतलब जगह ले गए, वहाँ पे पानी सा था, पानी में हमने उठाया, मतलब नाले टाइप का लग रहा था वो, मुझे याद नहीं आ रहा है बहुत अच्छे से, लेकिन नाले टाइप का था, बड़े से जैसे पहले नाले टाइप के चलते थे ना, वैसा था वो। और हम दोनों ले गए हैं उस बॉक्स को उठाकर, और हमने मेरे हस्बैंड अंकल ने उसको उसमें डाल दिया। डाल तो दिया, फिर हम चले आए। उसके बाद ना इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, उनकी फ्लैट पर पुलिस आई, और फिर पुलिस पूछ रही थी, तो मैंने कुछ बताया नहीं। मेरे हस्बैंड अंकल बोले कि कुछ बोलने की, ये सब ड्रीम की बात है ना संगत जी, कि कुछ बोलना मत। मेरे मन में भी आया, फिर मैं थोड़ी दूर चल के गई हूँ ना, वो पुलिस जो अंकल आए थे उनके साथ, वो बोले आप मेरे साथ चलो। मैं उनके साथ गई हूँ, मेरे हस्बैंड अंकल का रोल यहीं पर ख़त्म हो गया था, मैं उनके साथ गई हूँ। तो मैंने देखा ना उस जगह पर बहुत भीड़ लगी हुई है, और वहाँ पर बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है। तो मैंने बोला कि ये, मैंने अपने मन में सोचा ये तो वही वाली जगह है। तो मैं उनको, पुलिस अंकल बोल रहे थे कि आप बताइए आपने क्या देखा, क्या हुआ था। तो मैं उनको बोल रही हूँ कि आप ये बताओ पहले, मैं इस केस में फंसूंगी तो नहीं, कहीं मेरा और मेरे हस्बैंड का नाम तो नहीं आएगा। वो कह रहे नहीं आप डरो मत, आपने जो भी देखा है वो बताओ। तो सात संगत जी उसमें स्मेल आ रही थी बहुत, मतलब वो बॉक्स वहाँ पे पड़ा हुआ था, वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी, आने जाने वाले लोग मुंह पे ढाटा बांधकर, कपड़ा बांधकर निकल रहे थे, बहुत सारी भीड़ खड़ी हुई थी। तो आप साथ संगत जी समझ सकते हैं कि स्मेल का मतलब क्या हुआ, है ना। वहीं पे मेरी आँख खुल गई, मेरा पैर जो था वो रो रहा था, मतलब वो उसको हम बालकनी में करते हैं ना, सुबह वो वॉक पर जाता है, तो उसको इतनी एक्साइटमेंट रहती है कि वो बैठ सीधा बैठता नहीं है चुप, उसको लगता है जल्दी से मैं चला जाऊँ। मेरे हस्बैंड अंकल उसको बालकनी में कर देते हैं, तो वो बच्चों की तरह रोता है साथ संगत जी। तो मेरे कानों में ना उसकी रोने की आवाज़ पड़ी। अब आप देखिए कि कितना भयानक चीज़ें थी वो। एक तो मेरा ड्रीम इतना भयानक वाला था, ऊपर से मेरा पेट रोने की आवाज़ आई मेरे कानों में, मेरी आँख खुल गई। मैंने उठते ही उसको डाँटा भी। मैंने बोला तू सुबह-सुबह रोने लगता है, पागल है क्या बिल्कुल? मैंने थोड़ा-सा उसको डाँट भी दिया था। तो पता नहीं गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा मेरे हस्बैंड अंकल का ये कोई संकट था, कोई एनर्जी थी ऐसी जो उन्होंने काट दी है ना। और वो बार-बार मुझे ये आ रहे थे कि तेरे हस्बैंड का जो है अंकल का एक्सीडेंट हो सकता है। उन्होंने बताया था कि एक्सीडेंट हो सकता है, तो ये एक्सीडेंट ही था ना साथ संगत जी, है ना। या कोई कोई किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई डेविल एनर्जी है जिसकी वजह से अकाल मृत्यु का योग बन रहा है। और अकाल मृत्यु का योग तो मुझे बहुत पहले ही एक पंडित जी थे, मतलब मैं इतना मानती नहीं हूँ, मैं बड़ा सा सत्संग हो जाएगा, अभी भी बहुत बड़ा हो रहा है मेरा, तो मैं वो बाद में चीज़ें अपनी डिस्कस करूँगी। तो मेरे पति पर, मुझ पर अकाल मृत्यु का तो साया मंडराया था, इन लोगों ने की थी चीज़ें, लेकिन गुरु जी ने और मेरी माता काली ने, मेरे हनुमान जी बाबा जी ने, मेरी जो भी देवी देवता हैं, मेरे कुल देवी देवता, मेरे पितर, मेरे पूर्वज, उन्होंने मुझे कितने ईज़िली इस समस्या से निकाल दिया है साथ संगत जी। बहुत बड़ी समस्या थी ये मेरे लिए। अगर मैं आंटी की धुनी नहीं करती, अभी भी मैं आंटी की धुनी यूज़ कर रही हूँ, मुझे करते-करते लगभग 2 ढाई महीने हो चुके हैं। जून में मँगाई थी मैंने, 4 जून से मैं कर रही हूँ, 4 जुलाई, और सॉरी 2 महीने के आस-पास होने वाले हैं मुझे। कंटिन्यूअस मैं कर रही हूँ चीज़ों को।
तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा है। गुरुजी ने मुझे इतनी अच्छी रास्ते दिखाए, मेरा संकट ऐसे काटा, आंटी के द्वारा मुझे चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं। आंटी का अनंतम कोटि शुक्राना। अभी मैं अपनी बाणी को यहीं विराम दूँगी। ये सत्संग स्पेशली मेरे हस्बैंड अंकल जी की तरफ से था, इसीलिए गुरुजी मुझे बोल रहे थे कि 3 बृहस्पतिवार अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना सत्संग कर। तो ये मेरा बहुत बड़ा सा शुक्राना सत्संग है गुरुजी आपके श्री चरणों में, क्योंकि मेरी लाइफ को आपने मतलब ज़ीरो होने से बचा लिया। मैं कहाँ जाती, क्या करती, मेरे बच्चे क्या करते, गुरुजी आपको सब पता है और आपने इतना मेरा हाथ पकड़ के रखा। आपका अनंतम कोटि शुक्राना। साथ संगत जी, गुरुजी मुझे अगर सत्संग करने में आपने जो बुलवाया मैंने वही बोला है। फिर भी अगर मुझसे कोई गलती भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। मैं आपके चरण पकड़ती हूँ, आपसे अरदास लगाती हूँ। आपने जो बुलवाया, जो बोल रहे थे मैंने वो बोल दिया है। अभी मैं अपनी बाड़ी को यहीं विराम दूँगी। गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिएगा। मेरे बेटे अंकल की तरफ से, मेरी बेटी आंटी की तरफ से, मेरे पेट ओरियो की तरफ से और मेरी तरफ से तो होते ही हैं शुक्राने, तो बस आप इस शुक्राने को अपने श्री चरणों में रखिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, साथ संगत जी, जय गुरु जी, आंटी जी। गुरु जी सरबत का भला कीजिएगा, सरबत का भला कीजिएगा गुरु जी, सबके संकट काटिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु पा, लव यू।